नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोनों के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं आज। एक के मुझे बहुत ही दमदार रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो एक के कमजोर नंबर दिख रहे हैं। जिसके कमजोर नंबर आए हैं वो एक छोटी कंपनी है और ये ज्यादातर रिएक्शन देती है अपने रिजल्ट्स वगैरह या कोई खबरों पे। मेरे को लगता है ये स्टॉक कल टूटना चाहिए 5% से लेकर 8% तक। शुरुआत में आपको डिस्क्लेमर बोल लीजिए या जानकारी बोल लीजिए या क्लैरिफिकेशन बोल लीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों ही स्टॉक्स को नॉर्मली मैं कवर नहीं करता हूं। एक तो मार्केट में अच्छा नाम है जिसका ब्रांड अच्छी है, लेकिन दूसरा स्टॉक बिल्कुल भी कवर नहीं करते हैं। फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी का काम मुझे खुद कुछ नहीं पता है, बस रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो अच्छे से शुरुआत करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है हनीवेल ऑटोमेशन। इसको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। एक अच्छी कंपनी है, बड़े प्राइस की कंपनी है, तो बड़े इन्वेस्टर्स का ही फेवरेट है। रिटेल कैटेगरी तो दूर रहती है इससे, क्योंकि जब शेयर का प्राइस महंगा हो जाए ना तो रिटेल कैटेगरी अपने आप ही ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देती है। ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का इसका भाव है और लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। 50,000 का ही इसका लाइफ हाई है, 50,000 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नंबर्स बड़े दमदार दिख रहे हैं। अब एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 112 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ रुपीस का कंपनी ने पेश किया है साल दर साल। रेवेन्यू 850 करोड़ के सामने 951 करोड़ का पेश करा है, तो दोनों जगह साल दर साल बढ़त आते हुए दिखिए। कामकाजी लेवल पे अगर बात करें तो 139 करोड़ से एबिटा बढ़कर 170 करोड़ का हो गया है, तो ये भी बढ़िया जंप मार रहा है। एंड आपके मार्जिन 16.34% के सामने 17.87% पे आ गए हैं, तो ये भी काफी अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी ने 100 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है, तो 100 रुपए अमाउंट में बड़ा लग रहा है लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बहुत छोटा है, क्योंकि कंपनी का भाव 50,000 रुपए का है। तो आप ये मत सोचिएगा बड़ा डिविडेंड है। कंपनी सेज आशीष गायकवाड़ रिजाइंस एज मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी अपॉइंट्स अतुल पाई एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है, उसकी भी कंपनी ने अपडेट दी है। तो ये रिजल्ट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं। बाकी स्टॉक पे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। हनीवेल ऑटोमेशन, एक बार मैं टेक्निकल चार्ट देखूं तो कहां से स्टॉक चलना शुरू हुआ एक बार चेक करते हैं। स्टॉक में वन साइडेड तेजी बनी है आपके लिए। मार्च में स्टॉक का भाव 37,000 रुपीज का हुआ करता था, अभी रिसेंटली भागा है स्टॉक आपके लिए। मार्च से लेकर अभी तक देखें तो 32% भाग गया है। तो वन साइडेड बड़ी तेजी बनी है इस स्टॉक में, तो कोई एंट्री एग्जिट की तो राय नहीं होगी, लेकिन मूवमेंट आ सकता है बड़ा। वैसे भी इस स्टॉक को रिटेल कैटेगरी प्रेफर नहीं करती है, 50,000 रुपए का भाव है। दूसरा स्टॉक जिसके खराब रिजल्ट्स लग रहे हैं मेरे को, स्टॉक का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। इस शेयर की बात करूं तो कंपनी 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, आज 1% तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके नंबर्स मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, साल दर साल तो काफी नेगेटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्के नेगेटिव है। प्रॉफिट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन वहां पे टैक्स एडजस्टमेंट लग रहा है। आपको समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो रेवेन्यू 105 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 103 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो टॉप लाइन तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आता है असली खेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ से घटकर 32 करोड़ का रह गया है साल दर साल। 40 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोनों जगह गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल 41% से घटकर 32% के रह गए हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट है मार्जिन में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 38% के सामने 32% रह गए हैं, तो बेकार, बहुत बेकार। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो साल दर साल 72 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 37 करोड़ का रह गया है केवल। हालांकि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ का दिखेगा। उसके पीछे रीजन है, लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 25% टैक्स दिया है, अभी केवल 7% दिया है। इसी की वजह से प्रॉफिट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखा है, अदरवाइज प्रॉफिट डिप करता हुआ दिखता है, क्योंकि कामकाजी लेवल पे तो प्रॉफिट घटा है। तो ये मेरे को लगता है कि स्टॉक कैंडिडेट है कल एक गिरावट का। इसका भी टेक्निकल चार्ट एक बार शेयर करता हूं मैं आपके साथ, देखता हूं कि कैसा दिख रहा है। दीप इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में ज्यादातर मैंने देखे बड़े बड़े मूव आते हैं। मेरे को लगता है स्टॉक आपके लिए टूट सकता है और नीचे में 292 रुपीज तक का लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिख सकता है। हनीवेल ऑटोमेशन का एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब स्टॉक भागा हुआ होता है ना तो सब चीज अच्छी चाहिए, कुछ भी खराब हुआ तो शेयर चलता नहीं है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हनीवेल ऑटोमेशन के नंबर नहीं, प्रॉफिट तो ठीक आया है आपका,
लेकिन रेवेन्यू घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर आ गया है। अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन घटी है, 1071 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 951 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों स्टॉक्स थे। हनीवेल ऑटोमेशन को थम्स अप देना चाहूंगा और दीप इंडस्ट्री को थम्स डाउन। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन आता है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।